नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में एक बार फिर भारत ने इजराइल को जबरदस्त झटका दिया है। भारत सरकार की तरफ से यूनाइटेड नेशन में एक बार फिर फिलिस्तीनियों की मदद के लिए बड़ा बयान दिया गया है। किस तरह से इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मुसलमानों की पीएम मोदी से बहुत बड़ी अपील। जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण के बाद जो उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं, उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी ने अयोध्या के अंदर मस्जिद की भी नींव रखने की अपील की है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के बीच अब अमेरिका और चीन के बीच विवाद बढ़ गया है। दक्षिण चीन सागर में गश्त कर रहे अमेरिका के विमानों को चीन ने रोक दिया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग का बहुत बड़ा फैसला क्या है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि जिस तरह से लगातार जो है हमारे देश में भी इस्लामोफोबिया लोगों में बढ़ रहा है, इसके मद्देनजर रखते हुए एक और भाजपा के विधायक ने विवादित बयान दिया है मुसलमानों को लेकर के। इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ इजराइल हमास के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर के कई और अपडेट सामने आ रहे हैं, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, जिस तरह से हमास के नाम पर इजराइल लगातार बेकसूर फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है, इस पर आपकी अपनी क्या राय, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमास और इजराइल के बीच लगातार संघर्ष जारी है। इसी बीच खबर आ रही है कि फिलिस्तीन के समर्थन में अब भारत ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देख सकते हैं। फिलिस्तीन संग खड़ा है हिंदुस्तान, संकट की घड़ी में हम इजराइल के साथ। संयुक्त राष्ट्र से भी भारत को, दुनिया को संदेश जो है दिया गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्रपति सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी से एक बड़ा संदेश दुनिया को दिया है। परिषद में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत और रविंद्र ने बुधवार को इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच गाजा पट्टी में नागरिकों को मानवीय सहायता भेजने के नई दिल्ली के प्रयासों को दोहराया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अब तक भारत की ओर से 38 टन खाद्य सामग्री भेजी गई है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण भी फिलिस्तीन गए हैं। रविंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलिस्तीन को भेजी जाने वाली मदद और भी आगे जारी रहेगी। यानी कि जिस तरह से भारत लगातार फिलिस्तीनियों की मदद कर रहा है, यह मदद अभी तक 38 टन भेजी जा चुकी है और भी आगे इस तरह से मदद फिलिस्तीनियों की भारत की तरफ से की जाएगी। यह अपने आप में बहुत अच्छी खबर फिलिस्तीन के लोगों के लिए है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री मोदी से मुस्लिम कम्युनिटी की बहुत बड़ी अपील। आप इस खबर को देख सकते हैं। मुस्लिमों की अपील, पीएम मोदी मस्जिद की भी रखे नींव। दरअसल पीएम मोदी 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। अयोध्या दौरे से पहले मुसलमानों ने पीएम मोदी से नई मस्जिद की आधारशिला रखने की भी अपील कर दी है। मुसलमानों का साफ तौर पर कहना है कि अगर पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होने के बाद उसकी नींवशिला रखने के लिए जा रहे हैं, तो अयोध्या में जो मस्जिद बनाई जा रही है उसकी भी नींव का जो है आधारशिला पीएम मोदी रखे। जिसके बाद अब पीएम मोदी काफी असमंजस में पड़ गए हैं। देखना यह होगा क्या पीएम मोदी अयोध्या में बनाई जाने वाली मस्जिद का जो आधारशिला है वो रखने जाएंगे या नहीं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने यहां पर आ रही है। हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग के बीच अब चीन और अमेरिका में विवाद छिड़ गया है। चीनी जो है सेना की तरफ से अमेरिका के विमानों को रोक दिया गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। ताइवान विवाद को लेकर चीन और अमेरिका की तनातनी किसी से छिपी हुई नहीं है। इसी बीच अमेरिका ने दावा क्या है कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में रूटीन ऑपरेशन कर रहे अमेरिकी विमानों, वायुसेना के विमानों को B-52 को गलत तरीके से रोकने की कोशिश की है। अमेरिका रक्षा मंत्रालय का कहना है कि चीन के J-11 विमान के पायलट ने 24 अक्टूबर को अमेरिकी वायुसेना के विमान को गैर पेशेवर तरीके से रोकने की कोशिश की थी। चीन के विमान की रफ्तार बहुत तेज थी। एक समय पर दोनों विमानों के बीच की दूरी महज 10 फीट थी, जिससे विमानों के टकराने का खतरा बन गया था। यानी कि हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के बीच अब जो है चीन और अमेरिका के बीच
भी कहीं ना कहीं युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। देखना होगा आगे इस पर क्या होता है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने यहां पर आ रही है। प्रियंका गांधी को लेकर के चुनाव आयोग का बहुत बड़ा फैसला। आप इस खबर को देख सकते हैं। चुनाव आयोग ने गुरुवार को प्रियंका गांधी वाड्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। निर्वाचन आयोग ने प्रियंका गांधी वाड्रा को यह नोटिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंदिर यात्रा से संबंधित उनकी 21 रुपए वाली लिफाफा टिप्पणी पर जारी किया है। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने एक दिन पहले निर्वाचन आयोग में प्रियंका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, अर्जुन राम मेघवाल और अनिल बलूनी और ओम पाठक समेत कई दिग्गज नेता शामिल थे। जिसके बाद बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने एक नोटिस इशू किया है प्रियंका गांधी को, जिसमें उन्होंने प्रियंका गांधी से जवाब मांगा है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने यहां पर आ रही है। दोस्तों, एक बार फिर मुसलमानों को लेकर के बीजेपी नेता ने विवादित बयान दिया है। मुसलमानों की दरगाहों को लेकर के, मस्जिदों को लेकर के बीजेपी के नेता ने विवादित बयान दिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक अरविंद बेलाड ने धार्मिक उद्देश्यों के लिए मोर के पंखों के इस्तेमाल का हवाला देते हुए सभी मस्जिदों और दरगाहों पर छापेमारी की मांग की है। बेलाड की यह टिप्पणी वन विभाग के नोटिस और भाजपा के राज्यसभा सांसद और अभिनेता जगनेश के घर की तलाशी के बाद की हुई है। और एक टीवी इंटरव्यू के दौरान जगनेश को बाघ के पंजे वाला पेंडेंट पहने हुए देखे जाने के बाद यह तलाशी ली गई थी। बेलाड ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर भी कटाक्ष किया है, क्योंकि उन्होंने जगनेश के परिसरों पर छापे के लिए स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन मस्जिदों और दरगाहों पर नहीं, ये कहते हुए बीजेपी के नेता ने कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश कर्नाटक के अंदर की है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि अगर बीजेपी के नेता ने किसी तरह से इल्लीगल तरीके से किसी बैन की हुई चीज को अपने हाथों में, गले में पहन रखा है, उस पर अगर उनके ऊपर छापा पड़ता है तो उसका मस्जिदों और दरगाहों से क्या ताल्लुक है? आखिरकार बीजेपी के नेता इस तरह से मस्जिदों और दरगाहों से इतनी नफरत क्यों करते हैं, लगातार लोग सवाल कर रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने यहां पर आ रही है। इजराइल के जासूसी जो है करने के मामले में भारत के 8 पूर्व सैनिकों को जो है फांसी की सजा सुनाई गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं, मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं। कतर में भारतीय नौसेना के पूर्व अफसरों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस खबर ने भारत को चिंता में डाल दिया है और विदेश मंत्रालय का कहना है कि वह इस सजा के खिलाफ अपील करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि कानूनी विकल्प तलाशे जा रहे हैं और कतर सरकार के सामने भी मुद्दा उठाएंगे। यानी कि इजराइल की जासूसी करने के मामले में कतर के अंदर 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को, जो सैनिक थे, उनको फांसी की सजा सुनाई गई है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने यहां पर आ रही है। टोपी और दाढ़ी को लेकर के बीजेपी के नेता के बिगड़े बोल, एक बार फिर मुसलमानों पर दिया विवादित बयान। आप इस खबर को देखिए। झारखंड में पांकी से बीजेपी के विधायक शशि भूषण मेहता के बयानों का एक और वीडियो वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में विधायक ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि टोपी वाले और दाढ़ी वाले अगर हिंदुओं के धार्मिक स्थलों के पास गए तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। यानी कि एक और बीजेपी के नेता ने मुसलमान के दाढ़ी और टोपी पर विवादित बयान दिया है। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।